अब आता है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का क्या यूज़ है, तो ये हो गया तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन का डायग्राम। इसमें होता क्या है, ये तुम्हारा स्टेटर है दैट इज़ नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ से फ्लक्स ऐसे निकलता है, साउथ पे आके एंड करता है। ये हो गया रोटर। रोटर का जो फ्लक्स है ये ऐसे। बेसिकली पावर फ्लो कैसे होता है, तो जनरेटर में ये तुम्हारा स्टेटर है। स्टेटर को हम लोग एक सप्लाई दे दिए जिससे नॉर्थ और साउथ बन गया। उसके बाद रोटर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने से फ्लक्स कटिंग हुआ और ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस कॉइल में। ठीक है, ये जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एज़ पर फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू लेंज लॉ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट अक्रॉस फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल से निकल गया और ये करंट फ्लो कर गया टर्मिनल में। ठीक है, और यहाँ से लोड में चला गया। ये हो गया पावर फ्लो। अब यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हुआ था, ये करंट जब फ्लो करेगा तो एज़ पर फैराडे लॉ ये अपना एक ईएमएफ सेटअप कर देगा। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ बनता है वो ऐसे लिंक करता है और ये ईएमएफ मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट करके कुछ इस पैटर्न का बना देता है। ठीक है, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ये हमारा कोई काम का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव पावर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जनरेटर जो एक्टिव पावर लोड को सप्लाई कर रहा है उसमें ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये एक तरह से वेस्ट है। ठीक है, लेकिन इसके कारण अफेक्ट क्या हो रहा है कि तुम्हारा मेन फील्ड डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। मेन फील्ड जो है वो जनरेटर में क्लॉकवाइज रोटेशन में ट्रेलिंग टिप पे आ जा रहा है। ठीक ना, सारा का सारा फ्लक्स तुम्हारा ट्रेलिंग टिप पे आके कॉन्सेंट्रेट कर जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। इसके कारण हो क्या रहा है कि सारा फ्लक्स किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ दो कंडक्टर के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। मतलब रोटर तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो कोई भी रैंडम पोजीशन पे ले लो तो सारा का सारा फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडक्टर से लिंक कर रहा है। मतलब इससे भी लिंक कर रहा है लेकिन इस पे बहुत ही हाई स्ट्रेंथ में लिंक कर रहा है। ठीक है, क्राउडेड होने के कारण यहाँ पे बहुत ही हाई ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, मतलब इस स्लॉट में बहुत ही हाई ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो हाई ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण क्या होगा कि ये देखो, ये जो चीज़ है ये सारा सीरीज़ में होता है। तो वायर के थ्रू करंट ट्रैवल करने के बजाय करंट क्या करेगा, हवा को आयनाइज करके यहाँ से यहाँ जंप करने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई पोटेंशियल है। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इसी को बोलेंगे आर्किंग, दैट इज़ स्पार्किंग निकलना। ठीक है, देखो ये जो है ये सीरीज़ में है, दैट इज़ करंट यहाँ से यहाँ वायर के थ्रू ट्रैवल कर सकता है लेकिन हाई वोल्टेज के कारण स्पार्क निकाल के ट्रैवल करने लगेगा। ठीक ना, सिमिलरली यहाँ पे भी स्पार्क निकल के करंट ट्रैवल करने लगेगा। स्पार्किंग से हुआ क्या कि ये जो एयर है ये आयोनाइज कर जाएगा, मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लूज़ कर जाएगा और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लूज़ करने से क्या होगा, पूरा मशीन में स्पार्किंग होने लगेगा और ब्रशेस डैमेज होगा, कॉइल डैमेज होगा और मशीन चल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस था ये सारा क्यों हुआ, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो अगर इस चीज़ को अगर हमें कंट्रोल करना है, मतलब आर्मेचर रिएक्शन को कंट्रोल करना है, तो हमें ये जो आर्मेचर फ्लक्स है इसको नल करना होगा किसी मेथड से। तो यही हम लोग कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग करते हैं किस पे, स्टेटर पे। स्टेटर पे कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग कैसे करते हैं, तो स्टेटर पे ये देखो स्लॉट्स बना दिया। ठीक है, इस स्लॉट्स में हम लोग कंडक्टर डाल देंगे और उसमें ऐसा करंट फ्लो करवाएंगे जो कि रोटर के पोलैरिटी के अपोजिट है। मतलब रोटर तुम्हारा रोटेट कर रहा है लेकिन किसी एक इंस्टेंट पे जो भी पोलैरिटी होगा उस पोलैरिटी के अपोजिट करंट यहाँ पे फ्लो करवा देंगे। तो होगा क्या, इसका जो आर्मेचर का जो फ्लक्स निकला उसको ये वाला अपोजिट फ्लक्स बना देगा। तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे को नल कर देगा जिसके कारण क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तो आर्मेचर फ्लक्स ख़त्म हो गया तो स्टेटर का फील्ड नॉर्मल पोजीशन में लौट जाएगा। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, जो कि तुम्हारा स्टेटर पे किया जाता है। ठीक है, अब इसमें करंट कौन सा फ्लो करता है, तो करंट इसमें आर्मेचर का ही फ्लो करता है। ठीक है, कॉइल करंट नहीं होता, आर्मेचर का करंट। आर्मेचर का करंट मतलब ब्रश से जो करंट निकलता है उसको आर्मेचर करंट बोलते हैं और इसमें जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में उसको कॉइल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रश से जो करंट निकलेगा उसी को हम इस यहाँ पे जोड़ देंगे और यही करंट तुम्हारा अपोजिट पोल्स बन जाएगा। ठीक है,
जैसे ये जो डॉट है, तो डॉट से जो करंट निकल रहा है उसको यहाँ से जोड़ दिए तो ये डॉट बन गया, और क्रॉस को यहाँ जोड़ दिए, तो ये कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग।